तो ये बता दो इस भैंस की क्या हिस्ट्री है, मतलब कैसे कितनी बार करा दी बता दो मुझे आप। 4-5-6 बार करा दी, ज्यादा ही और। ये बताओ अगर ये भैंस तुम्हारी गावन निकलती है या खाली निकलती है तो कैसे क्या करोगे, बेचोगे या भी और रखोगे? खाली नहीं बेचेंगे, क्या बिल्कुल बेचोगे? बात मानो ना हमारी बिल्कुल भी। परेशान हो जाएगा हमारे हमें। तो ठीक है जी, आपकी भैंस गावन अब तो नहीं बेचोगे? ना आपने देखेंगे, पक्का? पक्का बिल्कुल। देख लो, बिल्कुल देखेंगे, पक्का। हाथ मिलाओ, पक्का बिल्कुल। हाथ मिलाओ। ये भैंस गावन है, ये आप नहीं बेचेंगे, इन्होंने हाथ मिला। आप नहीं बेचोगे? आपने बेचेंगे। मैं बेच नहीं दूंगा बिल्कुल भी। बेगा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, हमने भी सीमेंट डाला इसमें और हमने भी सीमेंट डाला और ये गावन नहीं रुकी, लेकिन दवाई करी, इलाज करा मैंने। इलाज करने के बाद हमने भाई से कहा, मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा इस भैंस को, तो घरवाली खुश हो जाएंगे आज सुन के बाद। खुश हो जाएंगे। तो ये मानो तुमने बताया, चेक कर दिया और उन्होंने डाली और उसे कोई फायदा ना हुआ। दवाई डाली? हाँ डाली। कितने दिन डाली? 2-3 बार डाली और उन्हें भी। ये भैंस भी बिक जाती, ये भैंस भी कट जाती। क्यों? इसमें दवाई डल चुकी थी और कोर्स पूरा हो चुका था, 3 दिन का कोर्स हो चुका था और 4-5-6 बार करा भी दी थी, तो इसका एंड था। किसी ने मेरा नंबर था, भाई हमने इनसे कहा मौका मुझे दो, मैं इसमें इलाज करूंगा। भाई मैं सीमन नहीं डालूंगा, मैं तुमसे पहले मैं सीमन नहीं डालूंगा इसमें, मैं इसका इलाज करूंगा। मैंने इसका इलाज किया और भैंस ये गावन रुक गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके ही बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिपीटर जो पशु होते हैं। एक पशुपालक भाई साहब मेरे साथ हैं और इनकी वीडियो हमने पहले बनाई थी। इनकी जो भैंस है इसकी क्या स्टोरी है ये बताएंगे। अच्छा ये बताओ भैया, नाम बताओ दो एक बार और अपना। पहले एक बार और वीडियो बनाई तुम्हारी। मेरा नाम सरदार है। सरदार। तो ये बता दो इस भैंस की क्या हिस्ट्री है, मतलब कैसे कितनी बार करा दी बता दो मुझे आप। कई बार करा दी। कितनी बार? 4-5-6 बार करा दी, ज्यादा ही और। 5-6 बार करा दी है। और जो है अलग अलग डॉक्टर से कराई है, एक से कराई है? अलग ये मानो 2 फिर एक से कराई थी। हाँ। और उनसे ही और से कराई थी। तो अब हमने इसमें पीछे दवाई डाली थी। हाँ, डाली। दवाई डाल के क्रॉस करी है मैंने ये। क्रॉस करी थी। तो दोस्तों अब ये जो है 6 बार बता रहे हैं, 6 बार हो गई है, हो सके ज्यादा बार भी हो गई है। हाँ। और हमने एक बार हमने भी करी है। हाँ, तुमने दवाई डालने हमने भी करी है। तो एक बार ये हमने भी सीमेंट डाला इसमें और 6-7 बार और डॉक्टरों से भी हुई है। तो ये पशुपालक का आज क्या कहना है ये बताओ। अगर ये भैंस तुम्हारी गावन निकलती है या खाली निकलती है तो कैसे क्या करोगे, बेचोगे या भी और रखोगे? खाली तो बेचेंगे, क्या बिल्कुल बेचोगे? बात मानो ना हमारी बिल्कुल भी। परेशान हो जाएगा हमारे हमें। परेशान हो गए, मतलब सच्चाई है कि ये बेचोगे अब? अब रुकेगी नहीं है। नहीं। तो दोस्तों ये भैंस है, कितनी बार ब्याई हुई है बताओ? ब्याई थी, ये चौथा है क्या, 5वां बदली आ रही है। चौथा है, 4 बार ब्याई ली है, 5 बार बदली जा रही है। हाँ। तो अब ये ब्याई हुई कितने दिन की हो गई है? हम साल भर से ज्यादा। तो दोस्तों ये भैंस जो है इन्होंने 6-7 बार करा दी है, अलग अलग डॉक्टर्स करा दी है, हमसे भी कराई है और अब हमने इसका इलाज किया था लास्ट बार। अब ये किसान का ये कहना है कि भाई अब हम इसे बेच देंगे, अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे। और सच्चाई भी है, ये बेचारी देसी भैंस कितना लीटर दूध देती है? तो सही दिया आज नहीं माने। कितने लीटर तक इसने दिया पहुंच गई? कम से कम 3-6 लीटर। 6 लीटर दूध को बहुत ज्यादा बता रहे हैं भाई साहब। जब भी हमारे ठीक है, मतलब भाई देखो गांव में जो है ना, गांव में क्या है हमारे यहाँ भी जागरूक लोग कम हैं, तो भैंसे से करा देते हैं तो बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं, नस्ल नहीं बन पाती बच्चों, क्योंकि हम लोग मुर्रा नस्ल का सीमन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 3 बार 4 बार में नस्ल जो है प्योर हो जाती है मुर्रा। तो ये भैंस जो है इन्होंने 6 बार करा दी। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ये भैंस अब बिकेगी। अब ये मेरे कहने से भी रोकेंगे नहीं, नहीं रोकोगे ना? नहीं। तो चलो चेक कर लेते हैं, तुम्हारा बहम निकाल देते हैं भाई। अपना पूछ पकड़ो, बहम निकल जाएगा हमारा भी मानो। अच्छा कितने महीने, 2 महीने होगी पूरी? हाँ। तो दोस्तों अब ये भैंस चेक कर देते हैं थोड़ा सा। अब हमें भी इस बात का दुख होगा और ये भैंस खाली निकली, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत का फल नहीं मिलता तो बड़ा दुख होता है हमें भी, है नहीं? जैसे तुम परेशान हो, हम भी परेशान हो जाते हैं जब आदमी मेहनत करता है और बार बार सोचता है कि यार काम इसलिए किया है कि सही हो, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो बड़ा दुख होता है। साफ डिस्चार्ज है। अगर ये डिस्चार्ज ऐसा पानी कभी डाला पशु ने? नहीं डाला ना? आज से पहले जितनी बार क्रॉस कराई एक बार भी ऐसा पानी नहीं डाला? पहली बार ऐसा पानी डाला है। हाँ, पहली तो बार आपकी बार गावन रुक जाएगी, समझिए नहीं? ये जो है जब तक डिस्चार्ज में पस रहेगा। हाँ। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है डिस्चार्ज बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ डिस्चार्ज है, बिल्कुल पारदर्शी चमकीला एकदम पारी की तरह। और ये जो डिस्चार्ज होता है ये पशु की बच्चेदानी पे जो इन्फेक्शन और इन्फेक्शन है या नहीं, इससे आप पहचान सकते हैं कि अगर ये डिस्चार्ज बिल्कुल साफ है तो ऐसे मान लीजिए आप 95% पशु बिल्कुल ठीक है। 5% ऐसा हो सकता है जिसमें इन्फेक्शन में आपको दिखाई न दे रहा हो, इन्फेक्शन हो। ऐसे भींच लेती है। हाँ तो ठीक है जी, आपकी भैंस गावन है, पक्की गावन है जी? 2 महीने की गावन है।
अब तो नहीं बेचोगे? ना आपने देखेंगे। पक्का? पक्का बिल्कुल। देख लो। बिल्कुल देखेंगे। पक्का? हाथ मिलाओ। पक्का बिल्कुल। हाथ मिलाओ। ये भैंस गावन है, ये आप नहीं बेचेंगे, इन्होंने हाथ मिला। आप नहीं बेचोगे? आप नहीं बेचेंगे। मैं बेच नहीं दूंगा बिल्कुल भी। बेगा नहीं है बिल्कुल। ठीक है। तो दोस्तों अब ये भैंस बिकेगी नहीं क्योंकि ये गावन रुक गई है, और बड़ी खुशी हमें हुई है क्योंकि ये जो भैंस हमने भी सीमेंट डाला इसमें, और हमने भी सीमेंट डाला और ये गावन नहीं रुकी, लेकिन दवाई करी तुमने। इलाज करा मैंने। इलाज करा। इलाज करने के बाद हमने भाई से कहा, मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा इस भैंस को, ज्यादा अच्छी नस्ल की है नहीं, लेकिन भाई किसान के लिए तो उतनी अच्छी है जितनी अच्छी औरों की अच्छी भैंस होती है। पर भाई इस किसान के लिए भाई ये भैंस इसके लिए भाई तुम्हारे लिए ये अच्छा है, अच्छा है, भाई अच्छा दूध दे रही भाई, जिसका जो पशु है उसके लिए बहुत प्यारा है। तो हम मानते हैं कि तुम्हारे लिए जान से प्यारी है। हाँ, घर वाले कह रही है मानो भैंस जावन होती है तो हम इसे बेचेंगे नहीं। बेचेंगे नहीं? वो भी कह रही है। घरवाली भी कह रही? हाँ कह रही होगी। तो घरवाली खुश हो जाएंगी आज सुन के बाद? हाँ, तो वे खुश हो जाएंगे। तो ये मानो तुमने हाँ? बताया, चेक कर दिया और खुश हो जाएंगी? बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है जी, हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस भैंस से हमने भी ये सोचा था एक बार, क्योंकि इन्फेक्शन इसको बहुत था। अच्छा ये बताओ तुमने दवाई और डॉक्टर से डलवाई, मतलब पूरी बात बताओ, क्योंकि हमारे किसान भाई जो है ना ये चीज देखना चाह रहे हैं कि जैसे हम, रुक जाओ, हम दवाई डालते हैं, जैसे हम किसी के जाते हैं, आपके यहाँ आए, आपने कहा जी हमने दवाई डलवा दी है, तो एक बार तो मेरा मन करता है कि भाई दवाई जब डलवा दी तो मैं क्यों डालूंगा? भाई जैसे आप, हम बहुत सारे किसान के पास गए, किसान ने कहा भाई मैंने दवाई डलवा दी है, अब वो दवाई मुझसे नहीं डलवाए, क्यों? वो तो ये कहता है ना दवाई हमने डलवा दी है, दवाई डलने के बाद भी नहीं रुकी। तुम्हारी भैंस भी यही हुई कि दवाई डलवाई उसके बाद नहीं करवाई, नहीं रुकी, ऐसी था ना? तो अच्छा इसके लिए बताओ कि तुमने दवाई इसमें डलवाई थी पहले, फिर हमने डाली, बताओ कैसे कैसे? औरों ने डाली, औरों से कोई फायदा ना हुआ। दवाई डाली? हाँ डाली। कितने दिन डाली? 2-3 बार डाली औरों ने भी। तीन दिन दवाई डाली? हाँ औरों ने डाली। कितने कैसे पैसे लिए? अरे वो तो आवे बता दे 250-300 रुपये, 300-400 रुपये लगे। अच्छा जब हम आपके पास आए तो आपने कहा मैं दवाई डलवा दी, हाँ। मैंने कहा तुमसे कि इसमें इन्फेक्शन है। अरे कुल मिलाएगा और उसने हुआ फायदा, तुमसे फायदा हुआ, ये मानो, हम तो ये माने। जो इन्फेक्शन था, जो हमने इन्फेक्शन देखा निकाल के सन से निकाल के हम देखते हैं, उस वीडियो क्लिप भी हम इसमें डालेंगे। जो वीडियो हमने पहले बनाई है ना, जो इन्फेक्शन दिखाया, वो हम इस वीडियो में उस क्लिप को डालेंगे, दिखाएंगे कि भाई ये इस तरह का इन्फेक्शन था, फिर हमने इलाज किया। तो जो इन्फेक्शन था तो हमने तुमसे ये कहा कि इसमें दवाई डलेगी, तो तुमने मुझसे ये कहा कि भाई दवाई हमने डलवा दी है, अब हम दवाई नहीं डलवाएंगे। कहा तो हमने कहा तुम एक बार हमसे डलवाओ, दवाई डली पर काम नहीं किया दवाई ने। और जब हमने दवाई डाली तो अगली बार ने डिस्चार्ज के पानी कैसे डाला बताना? पानी डाला इसने, पेपर बिल्कुल साफ, तो मैं चेक भी करे, दूसरे उससे करी थी, हमारे पेपर मुझे दिखाई थी, बिल्कुल साफ पानी डाला। साफ पानी। तो दोस्तों यही बात है, लोग कहते हैं ना कि भाई दवाई डाल दी है, नहीं रुक रही, ये भैंस भी बिक जाती, ये भैंस भी कट जाती। क्यों? इसमें दवाई डल चुकी थी और कोर्स पूरा हो चुका था, 3 दिन का कोर्स हो चुका था, और 4-5-6 बार करा भी दी थी, तो इसका एंड था। किसी ने मेरा नंबर दिया, नंबर मेरा कहाँ मिला? नंबर कहाँ से मिला मेरा? नंबर मैंने ऐसे ले लिया, जो मानो हाँ उन्होंने तुमने उनकी भैंस की लबाड़ में फेंचा। अच्छा उधर? हाँ उनसे लिया ये नंबर। तो जी वहाँ से ये नंबर लिया, इन्होंने बताया हमें, भाई हमने इनसे कहा ये मौका मुझे दो, मैं इसमें इलाज करूंगा, भाई मैं सीमन नहीं डालूंगा, मैं तुमसे पहले कहा मैं सीमन नहीं डालूंगा इसमें, मैं इसका इलाज करूंगा। मैंने इसका इलाज किया और भैंस ये गावन रुक गई। आज हमने ये चेक कर दिया। तो दोस्तों ये भैंस 2 महीने की गावन है और ये अब कटेगी नहीं, ना बिकेगी, और ये घर पलेगी। ये मैंने भाई साहब से दोबारा हाथ मिला रहा हूँ, भाई बिकेगी नहीं है, बिके नहीं, ये बिकेगी नहीं। तो दोस्तों इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।